हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज का जो हमारा ये लेक्चर है, इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो है टॉपिक आपका डिज़ाइन ऑफ फिलेट बेल्ट। ठीक है, यानी फिलेट बेल्ट का अभिकल्पन। तो देखिए जब फिलेट बेल्ट का अभिकल्पन करते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, जो भी आपका IS 800 2007 जो रिकमेंडेशन होते हैं, ठीक है, हम वही ध्यान में रखते हैं। आपके IS 800 2007। ठीक है, तो देखिए इसमें हम बात करें, पहला है आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फिलेट बेल्ट। ठीक है, यानी हमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेनी है और मिनिमम वैल्यू कितनी लेनी है फिलेट बेल्ट के लिए, वो हम यहाँ पे देखते हैं। पहला है आपका मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अगर मिनिमम वैल्यू की हम बात करें तो देखिए ये हम किस तरह से लेते हैं, ये हम लेते हैं आपका जो थिकनेस ऑफ थिक प्लेट, यानी जो मोटी वाली प्लेट होती है उसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग हम ये थिकनेस लेते हैं, ये वैल्यू लेते हैं आपकी मिनिमम साइज़ ऑफ फिलेट बेल्ट। ठीक है, तो देखिए जैसे देखा आपका कि आपके वैल्यू जो थिकनेस की जो यानी थिकनेस ऑफ थिक प्लेट है वो कितनी है आपकी 10 mm है। ठीक है, या फिर 10 mm से कम है, 10 mm तक है। ठीक है, यानी जो प्लेट जिसे हम कहते हैं, तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है आपकी 6 mm होती है। यानी 6 mm से 10 mm तक और आपकी प्लेट की थिकनेस है, तो उसके लिए हम जो साइज़ लेंगे बेल्ट का वो कितना लेंगे, 3 mm लेंगे यहाँ पे। ठीक है, वहीं अगर क्या है 10 mm से 20 mm तक है तब कितना लेंगे, 5 mm लेंगे। वहीं 20 mm से 32 mm है तब कितना लेंगे, हम 6 mm लेंगे। और आपका 32 mm से अधिक तथा 50 mm तक है, यानी 32 से अगर 50 mm तक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रन 8 mm, यानी क्या करेंगे हम 8 mm तो पहले बार में करेंगे, पहले राउंड में, और सेकंड में कितने करेंगे 2 mm और कर देंगे। तो टोटल जो थिकनेस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो सॉरी थिक जो साइज़ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, वो 10 mm हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेते हैं, देखिए पहला है आपका स्क्वायर एज। अगर आपकी जैसे आपने प्लेट लगाई है ये, ठीक है, तो प्लेट के अगर एजेस बिल्कुल शार्प हैं, जैसे इस तरह की एजेस हैं, तो उसके लिए जो लेते हैं वो कितना लेते हैं आपका, थिकनेस ऑफ प्लेट माइनस 1.5 mm, यानी जो भी थिकनेस होगी प्लेट की उसमें से क्या कर देंगे हम 1.5 माइनस कर देंगे, और आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी फिलेट बेल्ट की। ठीक है भाई, अगर क्या है एजेस क्या है आपके राउंडेड एजेस हैं, तो उसके लिए कितना होता है एज बराबर 3/4 इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट। ठीक है, यानी कि एजेस कुछ इस तरह से हैं कि कुछ राउंड हो गई यहाँ पे आ गया आपकी ये। ठीक, तो इसके लिए आपको कितना 3/4 इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट हो जाएगा ये आपका। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है आपका, देखिए जब हम बेल्ट करते हैं तो बेल्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम फिलेट बेल्ट में दो प्लेट्स को ओवरलैप करते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। तो जो ओवरलैप की लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, देखिए देखिए जो ओवरलैप लेंथ है वो शुड नॉट बी लेस देन 15 टाइम्स इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट। ठीक है, अब देखिए जो थिकनेस ऑफ प्लेट है यहाँ पे वो कौन सी लेनी है हमें, तो थिकनेस ऑफ थिन प्लेट लेनी है। जो इन दोनों में दो प्लेट्स हैं, इनमें जो पतली प्लेट होगी उसकी थिकनेस हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, और जो ओवरलैपिंग है वो आपकी 5 गुना से ज़्यादा, सॉरी 5 गुना से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका लैप जो है, लैप शुड नॉट बी लेस देन 5 इंटू T1। क्लियर, देखिए आगे आपका लॉन्गिट्यूडिनल साइड बेल्ट। ठीक है, यानी जब हम प्लेट को जोड़ते हैं, ठीक है, जैसे आपका ये क्या थी, ये गज़ेट प्लेट दे रखी है, ये क्या है गज़ेट प्लेट है। ठीक है, इस पर हमने क्या है एक प्लेट जोड़ी है बेल्ट के द्वारा। ठीक है, तो जो लॉन्गिट्यूडिनल बेल्ट क्या होता है आपका, ये वाला जो बेल्ट होता है, ठीक, ऐसे मान लीजिए ये फोर्स लग रहा होगा, इस पे फोर्स लग रहा है, तो जो फोर्स के पैरेलल है, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका, ये देख सकते हैं जो फोर्स के डायरेक्शन में जो बेल्ट करते हैं वो कहलाता है आपका लॉन्गिट्यूडिनल बेल्ट, या फिर इसे कहते हैं हम साइड बेल्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो जो साइड बेल्ट की लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए आपकी, तो इन जो आपके इन दोनों, यानी जो आपने साइड बेल्ट किया है इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, मान लीजिए D है। ये कह सकते हैं कि जो अभी आपकी बेल्ट प्लेट है उसकी चौड़ाई है ये। ठीक है, तो जो साइड बेल्ट है उसकी लंबाई आपकी जो इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस D है उससे कम नहीं होनी चाहिए किसी भी की। ठीक है, किसी भी कंडीशन में आपका क्या है, जो आपका लॉन्गिट्यूडिनल जो आपका बेल्ट है या फिर जो साइड बेल्ट है उसकी लंबाई इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे कम नहीं होनी चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडिनल फिलेट बेल्ट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 16 टाइम्स द थिकनेस ऑफ थिन प्लेट। ठीक है, क्या है, कहने मतलब कि जो आपकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो D है, ठीक है, तो D की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपकी, जो 16 टाइम्स इंटू T1, क्या है कि जो आपकी पतली प्लेट है, ठीक है, जो थिन प्लेट है,
जो थिन प्लेट है उस थिन प्लेट की थिकनेस की 16 गुने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो पतली प्लेट होगी, पतली प्लेट के थिकनेस के 16 गुने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है आपका सिरों पर समाप्त होने वाले बेल्ट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एंड बेल्ट कहते हैं कि न्यूनतम लंबाई L1 बेल्ट माप के 2 गुने से कम नहीं होनी चाहिए। देखिए जैसे हमने यहाँ बेल्ट किया है, ये इस प्लेट पे हमने बेल्ट किया था, तो बेल्ट हमने यहाँ तक कर दिया, तो ये यहाँ तक क्या हो गया आपका साइड बेल्ट हो गया। यहाँ से यहाँ तक किया हमने, ये क्या हो गया आपका साइड बेल्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये। लेकिन हम क्या करते हैं, बेल्ट को कुछ आगे बढ़ाते हैं दोनों तरफ से। यहाँ से हमने थोड़ा आगे बढ़ा दिया है और यहाँ से भी थोड़ा आगे बढ़ा दिया है ये। ठीक है, तो जो ये हमें जो ये आगे बढ़ाया है इस बेल्ट को, तो इसकी जो लंबाई है L1, वो जो भी बेल्ट का साइज़ होगा उसके 2 गुने से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, L1 शुड नॉट बी लेस देन 2 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ बेल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रभावी लंबाई। ठीक है, तो फिलेट बेल्ट की प्रभावी लंबाई यानी जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो कितनी होती है आपकी, वो L बराबर, इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल L से। L बराबर कितना होता है आपका, स्मॉल l माइनस 2 इंटू साइज ऑफ बेल्ट। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो टोटल लेंथ होती है बेल्ट की, उसमें से अगर हम बेल्ट के साइज के 2 गुने को घटा देते हैं तो हमें प्रभावी लंबाई मिल जाती है बेल्ट की। क्लियर। अब देखिए हम वेल्डिंग के जो प्लेट वेल्ड है उसके डिज़ाइन पर हमें क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपका जो भी डाउट होगा वो यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक 120 इंटू 8 mm चपटी पत्ती गजेट प्लेट के साथ जोड़ने के लिए फ्लेट वेल्ड जोड़कर डिज़ाइन कीजिए। ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेसेस की वैल्यू दे रखी है आपकी, टेंसाइल स्ट्रेस की कितनी वैल्यू है, 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर है आपका, और जो शेयर स्ट्रेस है उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए जो आपकी जो फिलेट प्लेट है, ठीक है, उसकी जो स्ट्रेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ प्लेट इनटू परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है आपका दे रखा है यहाँ पे 120 इंटू 8 mm, और आपका जो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस दे रखी है वो 150 दे रखी है। ठीक है, ये सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये आपका 1,44,000 न्यूटन ये स्ट्रेंथ आ जाएगी आपकी जो फिलेट प्लेट है उसकी। ठीक है, अब देखिए हमने पहले ही पढ़ा था कि जो स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट प्लेट होती है वही स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड होती है। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं कि जो वेल्ड की स्ट्रेंथ हो जाएगी वो भी कितनी हो जाएगी आपकी 1,44,000 न्यूटन हो जाएगी। ठीक, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें जो बेल्ट का साइज़ लेना है वो हमें खुद से लेना होगा। यहाँ पर हम डिज़ाइन कर रहे हैं हम, देखिए मिनिमम वैल्यू कितनी होती है आपकी 3 होती है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेंगे हम 8 माइनस 1.5 इंटू बराबर कितना हो जाएगा आपका 6.5 mm हो जाएगा। ठीक है, यानी देखो हमने पढ़ा था कि जब अगर आपकी जो प्लेट है उसकी थिकनेस अगर 10 mm तक है तो कितना लेते हैं मिनिमम साइज़ 3 mm लेते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम साइज़ कितना लेते हैं हम, थिकनेस ऑफ प्लेट माइनस 1.5, तो ये कितना हो गया आपका 6.5 हो गया। अब हमें जो वैल्यू लेनी है वो इन दोनों के बीच में ही लेनी होगी। ठीक है, जो बेल्डिंग की वैल्यू लेनी है वो क्या है, इन दोनों के बीच में लेनी है। तो हमने जो वैल्यू ले ली है आपकी बेल्ट के साइज़ की वो कितनी ले ली, 6 mm ले ली है हमने यहाँ पे। ठीक है, जो 6 mm ले लिए तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस यानी जो टी होती है, टी की वैल्यू निकाल लेंगे, वो कितनी हो जाएगी 0.7 इंटू 6 यानी क्या होता है 0.7 इंटू साइज ऑफ बेल्ट। ठीक है, 0.7 किसके लिए लेते हैं हम, जब एंगल आपका दोनों प्लेट्स के बीच में कितना होता है 60 से 90 के बीच में होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4.2 mm हो जाएगी, यानी इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस कितनी होगी आपकी 4.2 mm हो गई यहाँ पे। ठीक, और परमिसिबल शियर स्ट्रेस दे रखी है आपके पास 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर दे रखी है। ठीक है, अब देखिए स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट पर यूनिट लेंथ निकाल लेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं हम स्ट्रेंथ इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, ठीक है, इंटू 1 और इंटू क्या होता है आपका FS। ठीक है, परमिसिबल शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस दे रखी है आपकी 4.2, और हम जब पर यूनिट लेंथ निकाल रहे हैं तो क्या लगा देंगे हम यहाँ पे 1 लगा देंगे। ठीक है, यानी L की जगह क्या लगा देंगे यहाँ 1 लगा देंगे। ठीक, और आपका ये कितना आ जाएगा 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये वैल्यू हमने यहाँ पर लगा दी। तो P की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 460 न्यूटन। यानी कह सकते हैं कि जो अगर 1 mm का बेल्ट हम करेंगे, ठीक है, प्लेट्स पे, तो उसका जो स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी 462 न्यूटन उसकी स्ट्रेंथ होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हमारा जो हमारी प्लेट है वो कितना लोड बेयर कर रही है, वो 1,44,000 न्यूटन लोड बेयर कर रही है।
ठीक है। तो उसके लिए हमें स्ट्रेंथ जो लेंथ है बेल्ट की वो बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। जो बेल्ट की लंबाई है वो क्या होगी, बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि 1 mm की बेल्ट तो सिर्फ इतना ही लोड बियर कर रही है, लेकिन हमें बेल्ट का लोड कितना बियर कराना है, हमें 1,44,000 लोड बियर कराना है यहाँ पे, ठीक है। तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ बेल्ट कितनी हो जाएगी आपकी, हो जाएगी आपकी जो भी आपकी टोटल जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो और जो 1 mm बेल्ट की स्ट्रेंथ है उससे डिवाइड कर देंगे तो कितनी आ जाएगी आपकी साइज़, ये आ जाएगा आपका 311 या फिर 312 mm आ जाएगा। यानी हमें बेल्ट की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी, वो 312 mm होगी। क्लियर। अब देखिए अगर हम इस साइड दोनों साइड पर करेंगे बेल्ट को तो कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट ऑन ईच साइड। तो इस साइड में ईच साइड यानी प्रत्येक साइड पे कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। जो यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 156 mm। यानी 156 mm आप यहाँ करेंगे, 56 mm आप यहाँ करेंगे, और जो आपका बेल्ट का साइज़ जो कितना है 6 mm है, तो उसका 2 गुना हम क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे, और 2 गुना ये आपका यहाँ पे हम करते हैं 12 mm यहाँ करेंगे, और 12 mm ही हम यहाँ पे करने वाले हैं बेल्ट, ठीक है। तो देखिए ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है इसका। अब सिर्फ हम क्या करना है, सिर्फ चेक करने के लिए हो रह गया, ठीक है। चेक कैसे करते हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन साइड बेल्ट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 16 टाइम्स द थिकनेस ऑफ बेल्ट, ठीक है। यानी जो उन दोनों के बीच में ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितनी है, 16 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ बेल्ट कितनी दे रखी है आपको, वो दे रखी है आपको 8 mm दे रखी है, ठीक है। और मैक्सिमम परमिसिबल डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, वो मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, ये 8 × 16 हो जाएगी, तो 128। यानी जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए आपकी 128, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो प्लेट की विड्थ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 120 mm दे रखी है, तो यानी यहाँ पे आपका क्या है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका लेंथ ऑफ साइड बेल्ट शुड नॉट बी लेस देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन साइड बेल्ट, ठीक है। तो क्या है, लेंथ ऑफ बेल्ट कितनी दे रखी है आपको 156 दे रखी है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको 120 दे रखी है, ठीक है। तो 156 क्या है, ज़्यादा 120 से, तो ये भी क्या है आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चेक भी कर लिया है और डिज़ाइन भी कर लिया कंप्लीट, ठीक। तो ये आपका कंप्लीट डिज़ाइन हो चुका है फिलेट बेल्ट का। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।